जहां 10 साल पहले रेलवे का बजट मात्र 29,000 करोड़ के आसपास होता था, आज वो 2,52,000 करोड़ रुपए है। और रेलवे निजी लोगों के हाथों में जाएगा तो वो अपने मनमानी करेंगे और अपने रीति से वो फिक्स करेंगे, तो बहुत बड़ा तादाद में भारत में रहने वाले मजदूर श्रमिक को बहुत बड़ी कठिनाई सहना पड़ेगा। The Lok Sabha discussed the Railways Amendment Bill 2024 that seeks to merge the Indian Railways Board Act 1905 with the Railways Act 1989 into the one unified law. 1989 में रेलवे का पुराना कानून बदलकर नया कानून लाया गया था, लेकिन 1905 का रेलवे बोर्ड के एक्ट को उसमें एकीकृत नहीं किया गया, उसमें इंटीग्रेट नहीं किया गया, तभी कर देना चाहिए था। आज आपके समक्ष 1905 के रेलवे बोर्ड कानून को 1989 के रेलवे कानून में एकीकृत करने के लिए बिल प्रस्तुत है माननीय अध्यक्ष जी। इस बिल के पास होने से रेलवे की एफिशिएंसी में, रेलवे के डेवलपमेंट में बहुत अच्छा अनुभव रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में रेलवे का बहुत डेवलपमेंट किया है, बहुत विकास किया है। जहां 10 साल पहले रेलवे का बजट मात्र 29,000 करोड़ के आसपास होता था, आज वो 2,52,000 करोड़ रुपए है। 60 वर्षों में जहां मात्र 21,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था, पिछले 10 वर्षों में 44,000 किलोमीटर रेलवे का विद्युतीकरण हुआ है। अध्यक्ष जी, 2014 में मात्र साल के 1,500 किलोमीटर के आसपास रेलवे के नए ट्रैक बनते थे। पिछले साल 5,300 किलोमीटर नए रेलवे के ट्रैक बने हैं। तो 10 वर्षों में सेफ्टी पे भी बहुत बड़ा फोकस रहा है। जहां यूपीए की सरकार के समय 171 एक्सीडेंट्स होते थे साल के, आज माननीय अध्यक्ष जी उसको बहुत प्रयास करके पिछले साल 40 पे आंकड़ा था, यानी 75% रिडक्शन हुआ है। फिर भी बहुत लगातार फोकस है कि इसको और भी कम करें। इस साल 29 पे है। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत फोकस दिया गया है कि गरीबों के लिए जनरल कोच एक स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग का प्रोग्राम चला है। इस साल के दिसंबर के एंड तक, यानी इस महीने के एंड तक 1,000 जनरल कोच एक्स्ट्रा सभी गाड़ियों में लग गए होंगे और 10,000 कोच का एक स्पेशल प्रोग्राम लिया गया है। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से इस महान सदन को निवेदन करूंगा कि रेलवे बोर्ड को रेलवे एक्ट के अंदर इंटीग्रेट करने का ये जो बिल लाया गया है, महत्वपूर्ण बिल है, इस पे चर्चा करके इसको पास करें यूनानिमसली। जैसे जहां निजीकरण की बात आती है वहां कंट्रोल आ जाता है, वहां अपने मनमानी ढंग से उसमें, चूंकि इसमें यात्रा का भी जिक्र किया गया है, टिकट का भी, तो जब निजी लोग आएंगे रेलवे में और रेलवे निजी लोगों के हाथों में जाएगा तो वो अपने मनमानी करेंगे और अपने रीति से वो फिक्स करेंगे, तो बहुत बड़ा तादाद में भारत में रहने वाले मजदूर श्रमिक को बहुत बड़ी कठिनाई सहना पड़ेगा। यदि रेलवे का निजीकरण किया जाता है तो वास्तव में इसका सीधा असर गरीब और मजदूर वर्ग पर पड़ सकता है, क्योंकि रेलवे निजी हाथों में जाने से किराए में अप्रत्याशित वृद्धि हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप आम आदमी के लिए यात्रा करना कठिन हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी आय सीमित है। यही स्थिति सरकारी, जैसे कि हम लोग देखते हैं, जिसके बाद भारत में बहुत सारे प्राइवेट स्कूल हैं और प्राइवेट स्कूल में इतने फीस हैं कि मजबूर और गरीब लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज सकते। उसी प्रकार से इसमें भी हो सकता है ऐसा। कहने का मतलब ये जब बिल होगा तो ऐसा लग रहा है कि गरीब लोगों का और श्रमिक लोगों का, जो बड़े तादाद में जो रेल यात्रा करते हैं, उनका दोहन होगा। The question regarding merger of two acts is whether the repeal act will meet up challenges that Indian Railway faces in terms of operational delays, accidents and safety initiatives, bureaucratic inefficiencies, slow technical adoption and complexity of PPM model and investments, relaxation of powers to zone. We hope and expect it will be done. That is the reason the modernization has been brought through this bill itself. TDP MP from Andhra Pradesh also asked a supplementary question related to safety of passengers. Safety and speed are the twin pillars of the modern rail travel in India,
and I was fortunate to meet the minister recently and discuss about this. So what I would like to ask about is what steps are being taken to enhance the average speed of the Vande Bharat and other express trains, and additionally, with the focus on reducing manual intervention and leveraging technology and advanced safety measures, what measures has the government put in place such that there is fast but safe and secure travel for passengers across the nation and across these routes? The condition of the tracks is continuously being upgraded. The tracks were designed for 70-80 kmph 10-15 years ago. Over last 10 years, most of the tracks have been upgraded significantly, and today more than 80% of the tracks in the Indian Railway network are basically operational at 100 kmph or 110 kmph. We are continuously upgrading to 130 kmph also, and some of the sections have been designated for 160 kmph. Multiple actions are being taken. First, improving the quality of the rails, having a better specification of the railway, the manufacturing process of the rail. Second, wherever there are curves, we are trying to reduce the curves. Third, we are trying to get better quality of sleepers and better quality of fasteners. Fourth, the development of Kavach has been now completed. On 16 July 2024, Kavach version 4.0 was completed, and now a large-scale implementation of Kavach is being done. Practically every locomotive is today getting fitted with the fog safety device. Multiple number of actions are being taken, Honorable Speaker, sir, to improve the speed of the trains.